आज की क्लास में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सिलेबस, जिसका सब्जेक्ट कोड आपका 402 फॉर क्लास 9th और ये आपका सीबीएसई का सिलेबस करिकुलम फॉर सेशन 2024-25 के लिए। तो जिन बच्चों के पास में क्लास 9th में आईटी सब्जेक्ट है जिसका सब्जेक्ट कोड रहने वाला है 402, तो उन बच्चों के लिए ये सिलेबस है जो आपका करंट सेशन चल रहा है। यहाँ पे क्या सिलेबस रहने वाला है ये आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, और साथ में यहाँ पे हम लिब्रा ऑफिस कैसे डाउनलोड करना है वो भी इसी क्लास में सीखने वाले हैं। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट कर देते हैं। और जो हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में आपको वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके, क्योंकि जल्दी ही हम इस सिलेबस से रिलेटेड सारी की सारी वीडियो चैनल पर लेकर आने वाले हैं। अब यहाँ पे आपका टोटल जो एग्ज़ाम है वो 100 मार्क्स का रहने वाला है, जिसमें से थ्योरी आपका 50 मार्क्स और प्रैक्टिकल आपका 50 मार्क्स। मतलब कि यहाँ पे जो रिटन एग्ज़ाम होगा वो आपका 50 मार्क्स का रहेगा और ये आपका 50 मार्क्स प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के हैं। तो इस तरह से टोटल आपका 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होने वाला है आईटी 402 का। अब यहाँ पे जो सिलेबस है वो कैसे डिवाइड है, तो यहाँ पे आपका पूरा जो 100 मार्क्स है वो आपके पार्ट 4 में डिवाइडेड है। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और ये लास्ट में आपका पार्ट डी। तो ये 4 पार्ट रहने वाले हैं टोटल 100 मार्क्स के। अब यहाँ पे 1 बाय 1 चारों पार्ट को देख लेते हैं कि कौन से पार्ट में क्या कुछ पढ़ना है और क्या कुछ आने वाला है। अब यहाँ पे अगर हम पार्ट ए की बात करें तो ये आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। तो इसकी एक पूरी की पूरी बुक है जिसमें आपकी रहने वाली है 5 यूनिट। ये आपकी टोटल 5 यूनिट है जो आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। अब इसमें यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल ये आपकी 2 मार्क्स की रहेगी। यूनिट 2 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल ये आपकी 3 मार्क्स की। यूनिट 3 आपकी आईसीटी स्किल ये आपकी 1 मार्क्स की। यूनिट 4 इंटरप्रेन्योर स्किल तो ये आपकी 3 मार्क्स की। और लास्ट यूनिट है यूनिट 5 ग्रीन स्किल, तो ये आपकी 1 मार्क्स की। तो ऐसे यहाँ पे टोटल आपके 10 मार्क्स की है ये पांचों की पांचों यूनिट। मतलब कि आपका जो पार्ट ए है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ये आपका रहने वाला है यहाँ पे 10 मार्क्स का। तो आउट ऑफ 50, क्योंकि आपका जो थ्योरी का पेपर है, थ्योरी का पेपर आपका 50 मार्क्स का रहेगा यहाँ पे, और 50 में से 10 मार्क्स आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में से आने वाले हैं, जिसमें आपकी ये 5 यूनिट रहेगी। अब सेकंड आपका पार्ट बी। तो पार्ट बी में सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल, तो ये आपका मेन सब्जेक्ट है जो कि है आईटी। तो उसमें आपके सामने यहाँ पे 5 यूनिट रहने वाली है। जो फर्स्ट यूनिट है यूनिट 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू आईटी आईटीएस इंडस्ट्री, तो ये आपकी रहने वाली है 4 मार्क्स की। सेकंड यूनिट आपकी डाटा एंट्री एंड कीबोर्ड स्किल, तो ये आपकी है 6 मार्क्स की। यूनिट 3 जो कि है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन ये आपकी है 10 मार्क्स की। यूनिट 4 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट ये आपकी है 10 मार्क्स की। लास्ट यूनिट है यूनिट 5 डिजिटल प्रेजेंटेशन, ये भी है आपकी 10 मार्क्स की। तो ऐसे में यहाँ पे टोटल आपके 40 मार्क्स जो कि है सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल। तो पार्ट बी इसकी भी एक अलग से बुक है जो आपकी आईटी की मेन बुक है जो कि रहने वाली है यहाँ पे 40 मार्क्स की। तो इस तरह से आपका 40 मार्क्स ये और 10 मार्क्स आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। तो आपका टोटल रिटन एग्जाम होगा पार्ट ए और पार्ट बी को मिलाकर 50 मार्क्स का। अब इसकी भी अलग से एक बुक है, उस बुक को कैसे डाउनलोड करेंगे जो कि है आपकी एनसीईआरटी की बुक, मैं आपको यहाँ पे प्रोसेस बता दूंगा, तो आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हो। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट, जो 50 मार्क्स है आपके प्रैक्टिकल वाले। तो यहाँ पे पार्ट सी और पार्ट डी ये आपका प्रैक्टिकल वर्क है। अगर हम पार्ट सी की बात करें
तो यहाँ पे आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो कि 15 मार्क्स का है, रिटन टेस्ट जो कि आपका 10 मार्क्स का, और वाइवा वॉइस जो कि आपका 10 मार्क्स का। तो टोटल यहाँ पे 35 मार्क्स आपके पार्ट सी से रहने वाले हैं। और पार्ट डी जिसमें आपका प्रैक्टिकल फाइल या स्टूडेंट पोर्टफोलियो जो कि है 10 मार्क्स का, और इसमें भी एक वाइवा वॉइस है जो कि आपका 5 मार्क्स, यहाँ से मिलने वाले हैं 15 मार्क्स। तो यहाँ पे आपके सामने 35 मार्क्स और ये आपका 15 मार्क्स, तो ये टोटल आपके 50 मार्क्स। टोटल यहाँ पे भी आपको 50 मार्क्स जो कि है प्रैक्टिकल के। तो यहाँ पे टोटल अगर हम बात करें तो फिर से वही 50 आपका प्रैक्टिकल और 50 आपका थ्योरी, तो टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर रहने वाला है IT 402 का। अब यहाँ पे अगर हम डिटेल सिलेबस की बात करें जो कि है आपका पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, तो यहाँ पे आपके सामने 5 यूनिट रहने वाली है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5। तो इसकी बुक कैसे डाउनलोड कर सकते हैं हम CBSE की वेबसाइट से, तो वो एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको CBSE एकेडमिक वाली वेबसाइट पे जाना है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है स्किल एजुकेशन पे, स्किल एजुकेशन। अब यहाँ पे नया टैब ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जाएंगे हम करिकुलम में, तो करिकुलम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा आपका सेशन 2024 और 25। इसके बाद आपको जाना है सेकेंडरी लेवल क्लास 9th और 10th, तो इस वाले टैब पे क्लिक करेंगे, सेकेंडरी लेवल क्लास 9th और 10th। अब यहाँ पे आपके सामने दिखाई दे रहा है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फॉर ऑल कोर्सेज, तो ये आपका सभी कोर्सेज के लिए अप्लाई रहता है। तो ये आपका सभी कोर्सेज के लिए रहता है, चाहे वो आपका IT हो, रिटेल हो, या आपका डाटा साइंस हो, या फिर आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, तो सभी के लिए ये कॉमन रहता है आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो कि है 10 मार्क्स का। चाहे वो आपका ब्यूटी एंड वेलनेस हो, बैंकिंग हो, सेल्स मार्केटिंग हो, अपैरल हो, मल्टीमीडिया हो, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, बट ये पार्ट ए सबके लिए कॉमन है। तो यहाँ से आप इसका करिकुलम डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर 9th क्लास का आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ पे 9th पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपका करिकुलम आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इसमें आपकी 5 यूनिट रहने वाली है, आपके सामने दिखाई दे रही है ये। अब हर यूनिट में क्या सिलेबस है ये भी आपके सामने दिखाई दे रहा है कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं हर एक यूनिट में। तो ये पूरा पूरा करिकुलम है आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, जिसमें आपकी 5 यूनिट है। अब यहाँ पे अगर आपको इसकी बुक डाउनलोड करनी हो तो बुक के लिए आपको करिकुलम के बाद नेक्स्ट यहाँ पे बुक्स, इस पे क्लिक करना है। तो बुक्स वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेकेंडरी लेवल क्लास 9th और 10th इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इसकी बुक आपके सामने अवेलेबल है क्लास 9th और ये आपकी क्लास 10 के लिए। तो क्लास 9th पे क्लिक करेंगे क्योंकि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आपका सेम रहता है फॉर ऑल कोर्सेज। तो क्लास 9th, ये आपके सामने इसकी बुक डिस्प्ले हो जाएगी क्लास 9th के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। तो इसमें आपकी सारी की सारी यूनिट है और ये NCERT की बुक है आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की। तो इसमें आपका यूनिट 1 जो कि है कम्युनिकेशन स्किल, तो ये सारे टॉपिक है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। यूनिट 2 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, यूनिट 3 ICT स्किल, यूनिट 4 एंटरप्रेन्योरशिप स्किल, लास्ट आपका ग्रीन स्किल। तो ये यहाँ पे सेशन दिए हुए हैं हर एक यूनिट में, तो ये सारे के सारे सेशन आपको पढ़ने पड़ेंगे 10 मार्क्स के लिए। तो ये पूरी की पूरी बुक रहने वाली है आपकी 10 मार्क्स की। नेक्स्ट आपका पार्ट बी जो कि है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल। तो इसमें आपकी यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5, तो यहाँ पे डिटेल में क्या सिलेबस रहने वाला है वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो यूनिट 1 है आपकी इंट्रोडक्शन टू IT ITS इंडस्ट्री, तो इसमें आपका चैप्टर 1 एप्रिसिएट द एप्लीकेशन ऑफ IT। तो इसमें क्या क्या टॉपिक रहने वाले हैं। तो पहला टॉपिक आपका इंट्रोडक्शन टू IT एंड ITS एंड BPO सर्विसेज,
BPO industry in India, structure of the IT BPM industry. नेक्स्ट आपका applications of IT in home computing, everyday life, library, workplace, education, entertainment, communication, business, science and engineering, banking, insurance, marketing, healthcare, IT in the government and public services। तो ये आपकी यूनिट 1 जो कि है इंट्रोडक्शन टू IT ITS इंडस्ट्री, तो इसका चैप्टर 1 ये रहने वाला है सिलेबस आपका फर्स्ट यूनिट का। अब आपकी सेकंड यूनिट डाटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग स्किल, तो इसमें आपका पहला चैप्टर रहने वाला है यूज कीबोर्ड एंड माउस फॉर डाटा एंट्री। तो टॉपिक आपके हैं कीबोर्डिंग स्किल, टाइप्स ऑफ कीज ऑन कीबोर्ड एंड न्यूमेरिक कीपैड, होम कीज, गाइड की, टाइपिंग एंड डिलीटिंग टेक्स्ट। तो ये सारा आपका कीबोर्ड के बारे में बताया कि कीबोर्ड पे कौन कौन सी कीज होती है, हर एक की का क्या फंक्शन होता है, तो ये डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। टाइपिंग एर्गोनॉमिक्स, पोजिशनिंग ऑफ फिंगर्स ऑन द कीबोर्ड, ये आपका टाइपिंग से रिलेटेड है। अलोकेशन ऑफ द कीज टू फिंगर्स ऑन 4 डिफरेंट रोज। नेक्स्ट आपका पॉइंटिंग डिवाइस जो कि है माउस, और माउस के ऑपरेशन क्या क्या है। तो ये आपका चैप्टर 1 है सेकंड यूनिट का। अब इसी का आपका चैप्टर 2 है जो कि है रिलेटेड आपका टाइपिंग सॉफ्टवेयर से। तो इंट्रोडक्शन टू रैपिड टाइपिंग ट्यूटर, तो ये एक सॉफ्टवेयर है टाइपिंग का। नेक्स्ट टॉपिक आपका टच टाइपिंग टेक्निक, यूजर इंटरफेस ऑफ टाइपिंग ट्यूटर, टाइपिंग टेक्स्ट एंड इंटरप्रेट रिजल्ट्स, वर्किंग विद लेसन एडिटर, कैलकुलेटिंग टाइपिंग स्पीड एंड टाइपिंग रिदम। तो ये आपके टॉपिक रहने वाले हैं सेकंड चैप्टर में। तो ये 2 चैप्टर है आपके यूनिट 2 में। अब यहाँ पे यूनिट 3 की बात करें तो आपका है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। तो इसमें फर्स्ट चैप्टर रहने वाला है क्रिएट ए डॉक्यूमेंट यूजिंग ए वर्ड प्रोसेसर। तो इंट्रोडक्शन टू वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस, इंट्रोडक्शन टू वर्ड प्रोसेसिंग टूल, क्रिएटिंग ए डॉक्यूमेंट, पार्ट्स ऑफ ए वर्ड प्रोसेसर विंडो। तो ये जितने भी वर्ड प्रोसेसर से रिलेटेड है इसमें आपका जो सॉफ्टवेयर है वो रहने वाला है लिब्रा ऑफिस। तो इसमें हम लिब्रा ऑफिस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपके जो सिलेबस में वर्ड प्रोसेसर है वो आपका लिब्रा ऑफिस, तो इस टूल के बारे में डिस्कस करना है इस वाली यूनिट में। नेक्स्ट इसका आपका सेकंड चैप्टर है अप्लाइंग एडिटिंग फीचर्स। तो टेक्स्ट एडिटिंग, अंडू रीडू, मूविंग एंड कॉपिंग टेक्स्ट, कॉपी एंड पेस्ट, सिलेक्टिंग टेक्स्ट, सिलेक्टिंग क्राइटेरिया। तो ये सारे आपके लिब्रा ऑफिस से रिलेटेड है। सिलेक्टिंग नॉन कॉन्जिगेटिव टेक्स्ट आइटम्स, सिलेक्टिंग ए वर्टिकल ब्लॉक ऑफ द टेक्स्ट, फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन, जंपिंग टू द पेज नंबर, नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स, चेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर, यूजिंग सिनोनिम एंड थीसर। तो ये आपके सारे के सारे चैप्टर 2 जो कि है आपका लिब्रा ऑफिस से रिलेटेड। तो ये सारे ऑप्शन हम देखने वाले हैं लिब्रा ऑफिस में, किस ऑप्शन का क्या यूज है। नेक्स्ट है आपका थर्ड चैप्टर जो कि है अप्लाइंग फॉर्मेटिंग फीचर्स। पहला आपका टॉपिक पेज स्टाइल डायलॉग, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट जिसमें आपका रिमूविंग रहता है, मैनुअल फॉर्मेटिंग, कॉमन टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, चेंजिंग टेक्स्ट केस, सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। नेक्स्ट आपका फॉर्मेटिंग पैराग्राफ। तो ये सारा पैराग्राफ से रिलेटेड आपकी फॉर्मेटिंग रहने वाली है इस वाले टॉपिक में। नेक्स्ट आपका पेज फॉर्मेटिंग, तो ये पेज से रिलेटेड फॉर्मेटिंग आपकी पूरा यहाँ पे पेज पे कैसे अप्लाई करेंगे, कौन कौन सी फॉर्मेटिंग अप्लाई हो सकती है आपके पेज पे। तो ये पूरा आपका पेज से रिलेटेड रहने वाला है। अब इसमें अगर हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो फोर्थ चैप्टर है आपका क्रिएट एंड वर्क विद टेबल्स। अब ये टेबल से रिलेटेड है। क्रिएटिंग टेबल इन वर्ड प्रोसेसर, इंसर्टिंग रो एंड कॉलम इन ए टेबल, डिलीटिंग रोज एंड कॉलम, स्प्लिटिंग एंड मर्जिंग टेबल्स, डिलीटिंग ए टेबल, कॉपिंग ए और मूविंग ए टेबल। तो सारे ये सारे टेबल से रिलेटेड है, लिब्रा ऑफिस में टेबल कैसे इंसर्ट करेंगे। नेक्स्ट इसमें चैप्टर है आपका 5 जो कि है यूज प्रिंट ऑप्शन। तो प्रिंटिंग ऑप्शन इन वर्ड प्रोसेसर,
प्रिंट प्रीव्यू, कंट्रोलिंग प्रिंटिंग, प्रिंटिंग ऑल पेज, सिंगल एंड मल्टीपल पेज। तो जब प्रिंट आउट निकाला जाता है तो वहाँ पे प्रिंटिंग के टाइम पे क्या क्या ऑप्शन आते हैं आपके वर्ड प्रोसेसर में, प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है, कंट्रोल कैसे करेंगे, तो ये सब कुछ जानने वाले हैं इस वाली यूनिट में। नेक्स्ट आपका अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाई मेल मर्ज। तो इंट्रोडक्शन टू मेल मर्ज एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डाटा सोर्स फॉर मेल मर्ज, तो ये आपका छठा चैप्टर है इसी यूनिट का। तो इस तरह से आपके यूनिट 3 में 6 चैप्टर है आपके, जो डिटेल में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आपका यूनिट 4 जो कि रहने वाला है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। तो ये भी आपका लिब्रा ऑफिस से रिलेटेड है। तो लिब्रा ऑफिस में आपकी जो स्प्रेडशीट होती है उस पर काम करेंगे इसमें। तो पहला चैप्टर आपका क्रिएट ए स्प्रेडशीट, इंट्रोडक्शन टू स्प्रेडशीट एप्लीकेशन, स्टार्टिंग ए स्प्रेडशीट, पार्ट्स ऑफ स्प्रेडशीट, वर्कशीट क्या होती है, रोज, कॉलम, सेल एंड सेल एड्रेस, रेंज ऑफ सेल, तो ये सब कुछ रहने वाला है इस वाले चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर आपका अप्लाई फॉर्मूला एंड फंक्शंस इन स्प्रेडशीट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा, एंटरिंग डाटा, लेबल, वैल्यूज, फॉर्मूला या फॉर्मूला, हाउ टू एंटर फॉर्मूलाज, मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज्ड इन ए फॉर्मूला, सिंपल कैलकुलेशन यूजिंग वैल्यूज एंड ऑपरेटर, फॉर्मूला विद सेल एड्रेस एंड ऑपरेटर, कॉमनली यूज्ड बेसिक फंक्शन इन ए स्प्रेडशीट, कौन कौन से फंक्शन यूज होते हैं जैसे सम, एवरेज, मैक्स, मीन, काउंट, और यूज ऑफ फंक्शन टू डू कैलकुलेशन। तो इस वाली यूनिट में ये सब कुछ रहने वाला है। नेक्स्ट चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 3 फॉर्मेट डाटा इन द स्प्रेडशीट। अब फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे, फॉर्मेटिंग टूल कौन कौन से हैं, यूज ऑफ डायलॉग बॉक्स टू फॉर्मेट वैल्यू, फॉर्मेटिंग ए रेंज ऑफ सेल विद डेसिमल वैल्यू, फॉर्मेटिंग ए रेंज ऑफ सेल टू बी सीन एज लेबल्स। ये आपकी फॉर्मेटिंग है सारी की सारी जो हम इस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। यूज ऑफ फिल हैंडल टू कॉपी फॉर्मूला, तो कॉपी कैसे करते हैं फॉर्मूला को। अब नेक्स्ट आपका चैप्टर 4 अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाई रेफरेंसिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरेंसिंग क्या है, रिलेटिव रेफरेंसिंग क्या है, मिक्स्ड रेफरेंसिंग और एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। नेक्स्ट आपका चैप्टर 5 क्रिएट एंड इंसर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स इन ए स्प्रेडशीट, इंपॉर्टेंस ऑफ चार्ट इन स्प्रेडशीट एंड टाइप्स ऑफ चार्ट। तो कौन कौन से चार्ट होते हैं आपके स्प्रेडशीट में और उनकी इंपॉर्टेंस क्या है और कैसे इंसर्ट करेंगे। अब लास्ट यूनिट आपकी डिजिटल प्रेजेंटेशन, तो ये भी आपका लिब्रा ऑफिस से रिलेटेड रहने वाला है। तो पहला चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग एंड फीचर्स ऑफ एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंटेशन, एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। सेकेंड चैप्टर रहने वाला है क्रिएट ए प्रेजेंटेशन, इंट्रोडक्शन टू प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ओपनिंग ए प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, पार्ट्स ऑफ प्रेजेंटेशन विंडो, क्लोजिंग, क्रिएटिंग, अब सिलेक्टिंग स्लाइड लेआउट, सेविंग, फिर आपका रनिंग ए स्लाइड शो, सेव कैसे करेंगे एज ए पीडीएफ, क्लोज कैसे करेंगे, हेल्प कैसे हम लेंगे वहाँ पे। तो ये सब कुछ ऑप्शन रहने वाले हैं क्रिएट ए प्रेजेंटेशन में इस वाले चैप्टर में। थर्ड चैप्टर आपका वर्क विद स्लाइड्स, तो अब स्लाइड पे काम करना। तो जब भी स्लाइड पे काम करेंगे तो इंसर्ट कैसे करेंगे स्लाइड, डुप्लीकेट स्लाइड को कैसे इंसर्ट करेंगे, न्यू स्लाइड कैसे करेंगे, स्लाइड का लेआउट वहाँ पे कॉपी करना हो, मूविंग करना हो या डिलीटिंग करना हो, रीनेमिंग करना हो स्लाइड को, तो कॉपिंग, मूविंग, डिलीटिंग, कंटेंट ऑफ स्लाइड, व्यू ए प्रेजेंटेशन, कंट्रोलिंग द साइज ऑफ द व्यू, वर्क स्पेस व्यू, नॉर्मल आपका आउटलाइन, नोट्स, स्लाइड सॉर्टर व्यू। तो ये कौन कौन से व्यू है ये सब कुछ रहने वाला है इस वाले चैप्टर में। चैप्टर 4 आपका फॉर्मेट एंड टेक्स्ट अप्लाई एनिमेशन, फॉर्मेटिंग टूल बार, वेरियस फॉर्मेटिंग फीचर्स, टेक्स्ट अलाइनमेंट, बुलेट्स एंड नंबरिंग एंड कस्टम एनिमेशन। नेक्स्ट चैप्टर आपका क्रिएट एंड यूज टेबल्स, तो इंसर्टिंग टेबल्स इन प्रेजेंटेशन, कैसे टेबल को इंसर्ट करेंगे, एंटरिंग एंड एडिटिंग डाटा इन टेबल, सिलेक्टिंग ए सेल, रो, कॉलम एंड टेबल, कॉलम विड्थ या रो हाइट को कैसे एडजस्ट करेंगे, टेबल बॉर्डर और बैकग्राउंड कैसे सेट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर आपका इंसर्ट एंड फॉर्मेट इमेज प्रेजेंटेशन, तो इंसर्टिंग एन इमेज फ्रॉम ए फाइल, और उस इमेज को गैलरी से कैसे इंसर्ट करेंगे, फॉर्मेट कैसे करेंगे इमेज को, उसकी फॉर्मेटिंग, आपकी रीसाइजिंग या आपका मूविंग, रोटेटिंग, ये सब कुछ रहने वाला है। फॉर्मेटिंग यूजिंग द इमेज टूल बार,
ड्राइंग ग्राफिक ऑब्जेक्ट आपका लाइन या शेप, ग्रुपिंग और अनग्रुपिंग ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आपका वर्क विद स्लाइड मास्टर। स्लाइड मास्टर क्या होते हैं? क्रिएट द स्लाइड मास्टर, अप्लाइंग द स्लाइड मास्टर टू ऑल स्लाइड और एडिंग ट्रांजिशन। तो ये आपका लास्ट चैप्टर था इस यूनिट का। तो ओवरऑल ये पूरा का पूरा सिलेबस रहने वाला है आपका 40 मार्क्स का, जो हमने यहाँ पे सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल, जिसमें आपके पास में 5 यूनिट रहने वाली है और जिसमें हम यहाँ पे लिब्रा ऑफिस में काम करेंगे। तो ये है आपका 40 मार्क्स का और फर्स्ट पार्ट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, जो कि रहने वाला है 10 मार्क्स का। अब यहाँ पे इसकी बुक कैसे डाउनलोड करेंगे, सीबीएसई की वेबसाइट से इसका करिकुलम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, वो एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे अगर आपको आईटी का करिकुलम डाउनलोड करना हो तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के बाद में रिटेल और यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है आपके पास में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसका करिकुलम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो 9th क्लास के लिए। तो 9th पे क्लिक करना है। अब आपके सामने इसका करिकुलम आ जाएगा। ये पूरा पूरा आपका क्लास 9th के लिए। तो ये आपका करिकुलम है जो अभी हमने डिस्कस किया, ये यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ये आपका पूरा सिलेबस आ गया जो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड है। जो 5 यूनिट है वो आपके सामने दिखाई दे रही है यहाँ। अब यहाँ पे अगर आपको इसकी बुक डाउनलोड करनी हो तो बुक के लिए आपको करिकुलम के बाद नेक्स्ट यहाँ पे बुक्स, इस पे क्लिक करना है। तो बुक्स वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेकेंडरी लेवल क्लास 9th और 10th इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अगर आपको आईटी की बुक डाउनलोड करनी हो 402 आईटी की, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो क्लास 9th और क्लास 10 के लिए। तो जैसे क्लास 9th के लिए तो यहाँ पे क्लिक करना आपको। अब आपके सामने यहाँ पे एनसीईआरटी की बुक डिस्प्ले हो जाएगी क्लास 9 के लिए आईटी की। ये आपकी 5 यूनिट आपके सामने दिखाई दे रही है। तो ये पूरी की पूरी यूनिट इस बुक में गिवन है जो कि है एनसीईआरटी की बुक।